आज की क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने 4.1 मेंशन किया है। क्या है आप भी नोट करें। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जो कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 100 है और जो रेडियस है मेरे बच्चों वो 8 सेंटीमीटर है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। करंट आपका दिया है मेरे बच्चों 0.4 एम्पियर, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻1 एम्पियर। और आपसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है, तो ये जो क्वेश्चन में डाटा दिया था उसको मैंने लिख दिया। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सेंटर पर जो फार्मूला होता है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n दिया हो तो n μ0 I/2r। और आप सब जानते हैं μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर थी। तो μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 हो जाएगी। अब हम डाटा पुट करते हैं। n की वैल्यू 100, μ0 हो गया 4π × 10⁻⁻7, I की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻⁻1 और ये हो गया 2 और R की वैल्यू 8 × 10⁻²। अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो 8 2 16 और ऊपर सिंप्लीफाई कर दें तो 4 4 16 पाई और मेरे बच्चों ये जो हो जाएगा 2 और ये -7 8 हुआ और 8 में से 2 गया तो ये हो गया -6 और नीचे हो गया 16 × 10⁻⁻2। ये 16 इससे कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं b बराबर पाई × 10⁻⁻4 और पाई को लिखा जा सकता है 3.14 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसका? 4.1 का। आप इसे देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4.2 मैंने मेंशन किया। तो 4.2 क्या है मेरे बच्चों? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। तो जो करंट है वो 35 एम्पियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यानी 20 सेंटीमीटर पर, यानी 2 × 10⁻⁻1 मीटर पर क्या कैलकुलेट करना है आपको मेरे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में जो चीजें दी थी उसको मैंने लिख लिया। अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट आई लॉन्ग स्ट्रेट वायर से P पॉइंट R डिस्टेंस पर मेरे बच्चों। तो लॉन्ग वायर से आप भी जानते हो μ0/2π I/r हो जाएगा और μ0/2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 35 मेरे बच्चों। और R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻⁻1। यहां से सॉल्व करेंगे तो 35 × 10⁻⁻6, या आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहां आएगी वो 3.5 × 10⁻5 टेस्ला आएगी। तो केवल मैग्नीट्यूड की बात किया था तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ये आपका 4.2 हुआ। तो आप इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो मेरे बच्चों है 4.3, वो है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजेंटल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो मेरे बच्चों आई दे दिया है, कितना करंट जो दिया है वो 50 एम्पियर दे दिया है, और डायरेक्शन भी दिया हुआ है नॉर्थ टू साउथ। ये ध्यान देंगे, नॉर्थ टू साउथ, और जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर कहां पर है, ईस्ट पर। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है और डायरेक्शन पूछा है, तो ये डाटा था, हम लोग इसका कैलकुलेशन अभी करेंगे। एक बार आप नोट कर लें, ध्यान देंगे मेरे बच्चों। फॉर्मूला तो आप भी जानते हो, आई दिया है, आर दिया है, लॉन्ग वायर है, तो ध्यान देना मैग्नीट्यूड तो तुरंत आप निकाल लोगे, म्यू नॉट 2 पाई आई बाई आर। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। आई की वैल्यू जो है वो 50 है, और आर जो है वो 2.5 है, तो ये हो गया 20, और ये 40 इंटू 10 टू दी पावर -7, दैट मीन्स 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 टेस्ला। आप चाहो तो अपनी कॉपी पर हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा वायर था उसमें करंट नॉर्थ टू साउथ थी, नॉर्थ टू साउथ, ये हमारा वायर हो गया, इसमें करंट नॉर्थ टू साउथ 50 एम्पियर हमने मान लिया, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पर मेरे बच्चों, ईस्ट में कितनी डिस्टेंस पर, 2.5 मीटर पर पॉइंट पी है इसी पर। मैग्नीट्यूड तो आपने निकालना सीख लिया। डायरेक्शन देखिए कैसे देखेंगे, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का किधर दे सकते हैं, आउटवर्ड। तो आप इसको चाहो तो आउटवर्ड लिखो, चाहे लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जब आप अपनी कॉपी रखोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी, तो आप ये भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड, या एक शब्दों में आप आउटवर्ड भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी आप नोट कर लें। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो 4.4 है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने 4.1 किया, 4.2 किया, 4.3 किया। अब हम अगले क्वेश्चन 4.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? तो I मेरे बच्चों यहां दे दिया है 90 एम्पियर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और जो R है वो 1.5 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 3 डायमेंशन में फिगर बनेगा। जहां हम लोग हैं वहां पर अगर हम ध्यान दें मेरे बच्चों, तो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो गया, आई 90 हो गया और आर 1.5 है। तो ये
60, 120 into 10 to the power minus 7, 1.2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। पहले आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, फिर मैं डायरेक्शन बताता हूं आपको। तो मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, करंट जो थी आपका क्वेश्चन मैंने जो बोला है वो ईस्ट टू वेस्ट थी। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ध्यान देना। ये मेरा वायर का आप समझो डायरेक्शन। अब इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया और इधर नॉर्थ हो गया मेरे बच्चों। तो करंट हमारी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो करंट हमारी ईस्ट टू वेस्ट यानी अंगूठा ईस्ट टू वेस्ट में गया, इसी को वायर समझो आप, ओवरहेड। तो ये करंट का डायरेक्शन अंगूठा ईस्ट टू वेस्ट, और बिलो द वायर, वायर के नीचे 1.5 मीटर पर। तो देखो मेरा जो उंगली गया बिलो द वायर, नीचे गया, धक्का हम किधर दे सकते हैं, इधर की तरफ। और इधर कौन सा डायरेक्शन है, अगर इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। तो जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्शन देखना समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बता दूं, ध्यान से देखेंगे। ओवरहेड पावर लाइन गई है, किधर करंट फ्लो कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट ईस्ट टू वेस्ट, अंगूठा ईस्ट टू वेस्ट, और पॉइंट बिलो द वायर है, तो बिलो द वायर नीचे होगा यानी 1.5 पर। अब आप देखो धक्का किधर दे सकते हो, इधर। अगर ये ईस्ट ये वेस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन, साउथ। तो मैंने लिख दिया है डायरेक्शन साउथ। तो मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना आ गया होगा। और ये अब तक आपने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 पढ़ा। अब हम लोग 4.5 पढ़ते हैं। तब तक आप डायरेक्शन लिख लीजिए, मैं 4.5 आपको कराता हूं। 4.5 में मेरे बच्चों क्या है, 4.5 में है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla। ध्यान देना मेरे बच्चों, what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle। तो आप भी जानते हैं 4.5 अगर हमको करना है तो ध्यान देना, 4.5 में क्या है, करंट जो है हमारा 8 एम्पियर दे दिया है, 8 एम्पियर, और एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री दे दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.15 टेस्ला है। तो आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात किया है। तो आप भी जानते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं मेरे बच्चों, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F बराबर ILB साइन थीटा होता है, जिसका डेरिवेशन मैं पहले आपको करा चुका हूं। तो F बराबर क्या हुआ मेरे बच्चों, ILB साइन थीटा। यहां डायरेक्शन की बात किया नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात किया, लेकिन फोर्स नहीं निकालना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन पर ध्यान दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना था। तो F बाई L IB साइन थीटा, और जो भी ये तीन चीज है ये आपको मालूम है, I हो गया 8, B हो गया 0.15 और थीटा हो गया साइन 30। तो यहां से 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2 ये 4 हो गया, ये 0.6। न्यूटन मत लिखना मेरे बच्चों, न्यूटन पर मीटर लिखना, क्योंकि ये फोर्स नहीं पूछा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था। तो मेरे समझ से ये 4.5 भी आपका हो गया। अब हम लोग 4.6 की तरफ बढ़ते हैं। 4.6 क्या है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप, ये 4.6 कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा
ध्यान देते हैं मेरे बच्चों। 4.6 क्या है? अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर? तो परपेंडिकुलर है तो थीटा आपको मालूम चल गया 90 डिग्री। उसके बाद आपको लेंथ भी मालूम है 3 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम हो गई है क्वेश्चन में 0.27 टेस्ला और करंट आई जो है वो 10 एम्पियर है। अब यहां पर आपसे फोर्स पूछा तो सिंपल फॉर्मूला मेरे बच्चों कौन सा? F बराबर ILB साइन थीटा। I की वैल्यू आप चाहो तो 10 लिख सकते हो, यहां पे दिया हुआ है। लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसको किस में पर बदलोगे मेरे बच्चों? मीटर में। ध्यान देना, सेंटीमीटर है तो मीटर में। ये बच्चों ये ध्यान देना, यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में, तो आप यूनिट सही सही लिखा कीजिए। 10 3 × 10⁻⁻2 और ये हो गया 0.27 और ये तो sin 90 पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, आप भी जानते हो। यहां से अगर हम आप कैलकुलेशन करें तो ये हो गया 8.1 × 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये आंसर हो गया। केवल मैग्नीट्यूड की बात किया था तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन 4.7 करते हैं। 4.7 क्या है? 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन है। यहां पर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर A। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चों, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B है और ये मान लो A है लॉन्ग वायर और ये B है और दोनों में जो करंट है मेरे बच्चों वो सेम है। यानी ये 8 एम्पियर दिया है और दूसरे में जो दिया है वो आप अगर ध्यान दें तो 5 एम्पियर दिया है और बीच की जो डिस्टेंस है इनके बीच वो 4 सेंटीमीटर दे दिया है D की वैल्यू। अब फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करना है दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में। अच्छा, कितने सेक्शन पे लगना है? 10 सेंटीमीटर पर लगना है। तो आप भी जानते हो पैरेलल वायर के लिए फोर्स जो होगा μ0/2π। पिछले वीडियो में मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव कराया था I1 I2/d और कितने सेक्शन पे? L सेक्शन पर। तो 2 × 10⁻⁻7। I1 कितना है मेरे बच्चों? 8 एम्पियर। I2 कितना? 5 और लेंथ कितने लेंथ पे लगाना है? 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे, तो 10 सेंटीमीटर और यहां पर D दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने यहां मीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर है और ऊपर भी सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 2 हो गया, तो 2 × 10⁻⁻7 और ये 5 2 10 और 10 100 हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ये चीज आप ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे।
अच्छा मेरे बच्चों, देखो करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ये भी ध्यान देना। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स कैसा है। तो आप भी जानते हो, फोर्स का नेचर बता सकते हो। मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि अगर दोनों पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सिव। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज एनसीईआरटी का जो मैंने सोल्यूशन कराया 4.1 से लेकर 4.7, ये 4.7। अब अगले वीडियो में आगे का लेक्चर्स होगा।